मैजिकल डायमंड हाउस एंड डायमंड ट्री। सूरजनगर नाम का एक गांव था। वहाँ मोनू नाम का लड़का अपने चाचा रंगू और उसके बेटे राजू के साथ रहता था। राजू अपने पिता रंगू के पैसों पर मौज करता रहता और मोनू का चाचा रंगू मोनू बेचारे से हर वक्त काम करवाता। एक दिन उसका चाचा रंगू, ओए मोनू, तुम ठीक से काम क्यों नहीं करते हो? आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये घर मेरे पिताजी के नाम पर था और अब ये घर मेरा होना चाहिए था, लेकिन आपने हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर अब मेरा है। मैंने सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। बस बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ पर रहना। दोबारा यहाँ वापस मत आना। चलो यहाँ से निकलते बनो। मोनू बेचारा कुछ न कर सका और अपने गांव से बहुत दूर एक जंगल में आ गया और वहीं अपनी एक झोपड़ी बना ली। पिताजी अगर होते तो इस रंगा चाचा को मजा चखाते। अब मैं अकेला हो गया हूँ, पता नहीं मैं अब यहाँ पर कैसे रहूँगा। वो ऐसे बातें कर रहा था, तभी उसे एक चमकती हुई कोई चीज नजर आती है। वो जाकर उसे उठा लेता है। अरे ये तो डायमंड जैसा लग रहा है, पता नहीं ये असली है भी या नहीं। मुझे तो डायमंड बहुत पसंद है। अगर यहाँ पर एक डायमंड पेड़ होता तो बहुत मज़ा आता। बस एक डायमंड पेड़ हो, ऐसा उसकी कहने की ही देर होती है और वहीं पर वो डायमंड एक बड़े डायमंड पेड़ में बदल जाता है। मोनू आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? वो डायमंड तो सच में एक डायमंड पेड़ में बदल गया है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मोनू का पीछा करते करते वो रंगू सेठ के गुंडे भी वहाँ पर ये सब देख रहे होते हैं। मैं एक राक्षस की शराब से कैद हो गया था। तुमने मुझे आज़ाद करके मुझे बहुत खुश कर दिया है। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरा अपना घर भी नहीं है। मैं अब इसी जंगल में एक झोपड़ी में रह रहा हूँ। चिंता मत करो। और अब देखो मेरा कमाल। वो मैजिकल डायमंड ट्री एक डायमंड हाउस को प्रकट करता है। मोनू अपने डायमंड हाउस को देखकर बहुत खुश हो गया और वहाँ वो गुंडे सीधा जाकर रंगू सेठ से, बॉस, वो मोनू तो एक असली डायमंड हाउस में रह रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? ये सब कैसे हुआ? और वो कहाँ है अब? वो एक जंगल में रह रहा है और पता नहीं एक अचानक से एक डायमंड वाला पेड़ प्रकट हुआ और उसी ने ही मोनू को वो डायमंड हाउस दिया है। डायमंड वाला पेड़। उस मैजिकल डायमंड ट्री को अपने वश में करना ही होगा। वैसे रंगू एक आविष्कारक से कोई डिवाइस बनवा कर वहाँ डायमंड ट्री के पास पहुँच गया। ए डायमंड ट्री, तुम अब मेरी बात मानोगे। मैं जो भी कहूँगा वो तुम करोगे। चलो जल्दी से मुझे बहुत सारे डायमंड दो। लेकिन उस डायमंड ट्री ने उसकी बात नहीं मानी। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उस डायमंड ट्री को अपने वश में करने के लिए रंगू वो डिवाइस ऑन कर देता है। ये सब देखकर वो डायमंड ट्री बहुत गुस्से में आ गया और रंगू और उसके गुंडों को वहां से गायब कर दिया। वैसे एक दिन वहां पर दो शैतानी जादूगर आ जातियां छीन लेता है। मोनू उस डायमंड पेड़ को सूखा देखकर बहुत उदास हो गया। वो दुष्ट जादूगर कौन थे और ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं अब बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। वो दुष्ट जादूगर अब बहुत शक्तिशाली बन गया है। अगर मेरी शक्तियाँ वापस आ गईं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे तुम्हें ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मेरी शक्तियां वापस आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें एक जगह पर जाना पड़ेगा और वहां से तुम्हें हरे रंग का पानी लाना होगा। मोनू किसी ना किसी तरीके से वहां पर पहुंच गया और वहां से हरे रंग का पानी लेकर उस पेड़ को डालता है। वो पेड़ एकदम तरोताजा हो जाता है। अब मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे अब यहाँ से जाना होगा।
उस दुष्ट शैतानी जादूगर को नष्ट करने के लिए